जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं राहु महादशा के बारे में, केतु महादशा के बारे में। क्या होते हैं, कैसे फल मिलते हैं इन दशाओं में, कैसे ये ग्रह जो हैं व्यक्ति पर इस तरीके से प्रभाव डालते हैं कि उनकी लाइफ या तो 180 डिग्री या 360 डिग्री हो टर्न कर जाती है। बहुत सारे बदलाव आते हैं। कुछ कॉमन ऐसे बदलाव है जैसे कि अपनी जगह से अलग हो जाना, यानी कि आप जो व्यक्ति है जो है जातक हैं वो अपने जब राहु की महादशा आने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले कुछ ऐसे सिचुएशन बनता है, केतु की महादशा आने वाली कुछ ऐसे सिचुएशन बनते हैं कि वो अपनी जगह को उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो कई बार देखा गया है कि राहु की दशा में आप अपने कई बार आप अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं, कई बार विदेश आने का मौका मिलता है। केतु की दशा में भी ऐसा ही होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका ट्रांसफ़र होता है या उनका जगह चेंज होता है। सबसे बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर ये होता है। उसके बाद में होता है कि यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती रहती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है और परेशानियाँ आती है हर दोनों ही दशाओं में। तो किस तरह से ये काम करता है आज हम ये जानते हैं। बहुत ही बेसिक जिस्ट जानेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए, राहु ग्रह है जो पाप ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो ये जो है स्टोरी स्टार्ट होती है स्वर भानु नाम के राक्षस से, जो अमृत मंथन में अमृत मिलने के बाद देवताओं के स्थान पर छल से बैठ गए और उसके बाद में ये विष्णु जी ने वो चक्र चला के उनको अलग किया, जिस वजह से इनका जो सर है वो राहु कहलाता है और धड़ जो है वो केतु कहलाता है। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब बात करें कि जो एक बेसिक सेंस में बात करें तो जैसे कि हमारे जो एक हेड है उसके अंदर 4 सेंसेस हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ओवरऑल 5 सेंसेस होते हैं। सुनने का, बोलने का, टेस्ट करने का, और एक तो आईज से देखने का, और स्मेल करने का नाक से, और फील करते हैं, ये सारे सेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे राहु जो है वो 4 सेंसेस कैरी किए हुए हैं, जिसमें वो उनके वो 4 सेंसेस एक्टिव है, जिसमें वो व्यक्ति को उसी में भ्रमित करते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। वो एक छलावा है राहु, एक माया माया है। माया नगरी जो मुंबई की सबसे बड़ी माया नगरी है वो राहु से रिलेटेड होती है। वहाँ पे राहु के सारे काम होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। बहरूपिया माना जाता है। एक जो आप है ही नहीं, जो आप एक्ट कर रहे हैं, तो एक्टिंग जैसी फील्ड को भी ऐसे इससे रिलेट किया जाता है। एक कला है एक्टिंग, लेकिन इस तरह से आप देखते हैं कुछ और बन के रिप्रेजेंट होते हैं। और जब राहु ग्रह की बात करते हैं तो ये 5 में से 4 सेंसेस लिए हुए होते हैं, तो उन्हीं को ये डिस्टर्बेंस करते हैं, उसी के यूज़ करके ये आपकी लाइफ को डिस्टर्बेंस करते हैं, उन 4 सेंसेस को। तो व्यक्ति को अपने उस 4 सेंसेस पर कंट्रोल होना चाहिए ना। ज़्यादा अंट शंट देखना, अंट शंट खाना, आप समझ रहे होंगे अंट शंट खाने का मतलब कि जो सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं। और इस तरह से हम देख सकते हैं। और केतु जो है वो फील देता है, तभी तो वो डिटैचमेंट देता है अपनी दशाओं में। वो कहता है कि व्यक्ति को कि सिर्फ महसूस करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा अपने प्राण को महसूस करो और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल की तरफ वो जाने के लिए बाध्य करता है, सारे कनेक्शंस को तोड़ करके, एक रियलिटी रिप्रेजेंट करके, आप कह सकते हैं जो वर्ल्ड की रियलिटी है, जो दुनिया की रियलिटी है, वो कर करके। राहु ग्रह के बारे में बात करें तो ये एक इल्यूजन का कारक है, ये भ्रम है, ये फ्रॉड से रिलेटेड है, ये धोखा से रिलेटेड है, ये सडन चीज़ों से रिलेटेड है। अचानक से प्रॉफिट हो जाना, अचानक से लॉस हो जाना, शेयर मार्केट जैसे, लॉटरी जैसे, और दुर्घटनाएं, भटकाव व्यक्ति के जीवन में ये भटकाव लाता है। ये नशे की आदत डालता है, एडिक्शंस डालता है, और ये इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। व्यक्ति ये जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उन सब से राहु रिलेट करता है। जेल राहु है, व्यक्ति जल्दी से जल्दी धन पाने की चाह में, कोशिश करने में गलती करता है। वो ऐसी गलतियां जो समाज में मान्य नहीं है, जिसकी सज़ा मिलती है। उस तरह से आप देख सकते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, व्यक्ति परेशान होता है। राहु ग्रह विचित्र तरह की बीमारियां देता है, जिस बीमारियों का कोई डायग्नोस नहीं होता है। वह डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बट जब पेशेंट कहता है कि नहीं उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता, डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पाते कि उन्हें हुआ क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ऐसा चीज़ देता है राहु जी।
राहु महाराज। और बात करते हैं कि ये और कैसे प्रॉब्लम देता है, तो ये सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो राहु है, ऑनलाइन फ्रॉड और ये सब राहु होता है। राहु ऐसा नहीं बुरा ही करता है, बट ये आपको लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा फल देगा। सिंपल सी बात है। ये जब आते हैं तो अपनी दशाओं में अपने हिसाब से वो इस तरह से बिहेवियर लाते हैं कि व्यक्ति की लाइफस्टाइल खराब होती है। रात भर मोबाइल से देखना और नई ढंग से सोना, फिर सुबह उठ के बिना नहाए चले जाना, खाना बाहर से खाना, ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें पूरा सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो वो 100% राहु का सारा बिगड़ा हुआ ही होगा। तो जबकि आप इनके ऑपोजिट चले जाएं, आप टाइम से खाएं, टाइम से उठें, अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन करिए, सिंपल भोजन कीजिए, तो ये अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो लाइफस्टाइल को चेंज करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। भगवान के भजन कीर्तन करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब राहु के पॉजिटिव में भी है, जैसे सॉरी फर्स्ट से अर्श तक दोनों ही तरह के काम करता है। तो पॉजिटिव में भी ये है, फोटोग्राफी करते हैं वह कोई, तो कुछ अच्छी चीज़ को कैमरे में कैद करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में राहु से रिलेटेड है, तो वो भी पॉजिटिविटी में है। और रिसर्च वर्क जो करते हैं लोग, बहुत डीप रिसर्च जाके करते हैं, तो उसमें भी राहु की योग्यता होती है। चित्रकारी, एक अच्छी सी अलग तरह की हट के चित्रकारी जो लाखों में बिकती है, ऐसी चीज़ें में राहु होते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करके काफ़ी हद तक राहु को ठीक किया जा सकता है, पॉजिटिव किया जा सकता है। अच्छी लोगों के साथ अच्छी संगत में रहना, अपना दिनचर्या का रेगुलर पालन करना, और सही से खाना, सही से रहना, और अपने सेंसेस को, जो सेंसेस को वो आपको एक तरह से बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ने के लिए एक्टिव है, तो उसे ना पढ़ना, उसमें उलझना नहीं, तो ऑटोमेटिक ये आपको अच्छा ही फल देता है। बाकी जो परिस्थितियाँ हैं उसका सामना धैर्य से करना। अगर आपको विदेश जाना लिखा है, बाहर जाना सॉरी कहीं लिखा है, तो आप जाइए, महीने में 2 महीने में जाके महाकाल के दर्शन करके आइए, भैरव बाबा के दर्शन करके आइए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बाहर जाने का हो गया, और आपने उसका अच्छा यूज़फुल ले लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे भैरव बाबा की उपासना बहुत फलदायी देती है। भैरव बाबा की उपासना सच्चे मन से करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को सुधार करके बाद में करनी चाहिए, और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनसे वो बाहर निकले, और तब ये ठीक नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं केतु महादशा की। तो केतु महादशा, केतु ग्रह जो है वो ग्रह है, वो जो पार्ट है वो सिर्फ एक फील्ड में है, और ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक देता है, व्यक्ति को मानसिक मलिनता देता है अगर नेगेटिव है तो, और माइग्रेन जैसे इश्यूज, और भी बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं जो केतु देव प्रदान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है वो डिटैचमेंट करते हैं सबसे ज़्यादा, वो रिश्तों से डिटैचमेंट करते हैं, माया मोह माया से डिटैच करते हैं। राहु मोह माया के अंदर और फंसाते जाते हैं, और फंसाते जाते हैं, और केतु डिटैच करते हैं। तो आपका डिटैचमेंट के बाद स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है। तो डिटैचमेंट के बाद आपको लगता है कि इस संसार में कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, उनसे कनेक्शन आप रखना चाहते हैं, और इससे एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन होता है। यह आप उन्हें समझना चाहते हैं, तो मेडिटेशन और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी फलदायी होती है केतु के खराब होने पर। जब केतु की महादशा के बारे में बात करें, तो आप अच्छा खासा बुध की महादशा को पार करके आते हैं, तो ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ के साथ और आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कई कई बार होता है, और ऐसा नहीं हर बार होता है। केतु एक्चुअली फ़कीर है, फ़कीर को जो इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो उनको नहीं पता कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनको अपने 5 सेंसेस की चीज़ें काम थोड़ी कम वो लोग करते हैं, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, नहीं, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बिठाते हैं। वो जो साधु, वो जो लोग हैं, वो जो सिर्फ भगवान की, ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं, उन सब केतु को रिप्रेजेंट करें। और अगर हम अपना रेगुलर जीवन में हैं, तो हम ऐसा नहीं हो सकते हैं कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर ऐसा जातक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो वो नहीं डिटैच हो, वो कहीं ना कहीं वो ईश्वर से कनेक्ट करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% निभाए, तो इस तरह से अच्छा ही फल देगा। बट कुछ गलत नहीं करें, कोशिश करें गलत नहीं करें, इससे ज़्यादा चांसेस है कि और प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो शांति बनाए रखें अगर व्यक्ति, और भगवान की पूजा उपासना करें, और पहाड़ी वाले जो मंदिर होते हैं, पहाड़ी जहाँ पर होते हैं, और ध्वजा लेकर जाए, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा फल मिलता है।
जो भी केतु ग्रह से केतु महादशा से परेशान है उन्हें यही करना चाहिए। भगवान गणेश की भी उपासना कर सकता है, क्योंकि भगवान भैरव की भी उपासना कर सकता है, राहु केतु दोनों ही केस में कर सकता है। और भगवान गणेश की, क्योंकि उन्हीं का भी जो हेड जो है वो हुआ था एंड बाद में दूसरा हेड लगा था, तो वो उनसे रिलेट होती है उनकी एनर्जी। और इस वजह से जब भी बुध की दशा ही हो तब से शुरू करें। अगर आपकी अभी बुध की दशा है, केतु की दशा आने वाली है, तो अभी से भगवान गणेश की उपासना करने का शुरू करने से आपको केतु की दशा में अच्छा फल मिलता है। तो इस प्रकार हमने जाना केतु भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस लाते हैं अपने जातक के जीवन में। जब उनकी दशा आने वाली होती है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करना, कुछ समझ ना आना, ये सारी चीज़ें होती है, ट्रांसफ़र होना, ये सब चीज़ें देखी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो केतु है सेंस है, वो सेंस है जो सिर्फ फील होता है। तो जो चीज़ें सिर्फ फील होती है आपको ऐसे कष्ट, ऐसी चीज़ें जो फील होती है वही ट्रिगर होती है उस वक्त। जैसे कि आप देखते हैं कि ये मानसिक मलिनता देता है, बंधन देता है, किसी तरीके का दरिद्रता देता है। अब भूखा रखता है, व्यक्ति भूखा रहता है। अब भूखा सिर्फ इसलिए नहीं रहता है कि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर वो अमीर भी है तो कि उसके गले में ऐसा रोग हो जाएगा, उसकी जबान पे ऐसा रोग हो जाएगा, या उसकी आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो खा नहीं पाएगा, वो जो भोजन करना चाहता है नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उसे होती है उस वक्त, ऐसा कह सकते हैं। और ज़्यादातर त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है, चेचक हो जाता है, या ऐसे माइग्रेन, साइंटिका, खुजली, ऐसी चीज़ें बीमारी देता है केतु। और कई बार ये जो छाया ग्रह है दोनों ही, तो ये अपना प्रभाव कभी डालते हैं, कभी फिर से ठीक करते हैं, कभी फिर से डालते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस वक्त आपको भगवान भैरव की उपासना करनी ही है, बटुक भैरव की, जो कि आप किसी मंदिर में जाइए, अपने आसपास जो मंदिर है, चाहे वो राहु की दशा हो चाहे केतु की दशा हो। सबसे पहली बात ये, क्योंकि वो तामसिक प्लैनेट है ये दोनों, राहु और केतु, और भैरव बाबा जो है वो उनसे डील करते हैं, तामसिक ग्रहों से, तामसिक चीज़ों से, और वो उस एनर्जी से डील करते हैं जो एनर्जी यहाँ पे इस वक्त होने की संभावना होती है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो इनसे डील करने के लिए, तामसिकता से डील करने के लिए ये भैरव बाबा का ये जो है वो हुआ है। भगवान शिव ने उनका अपना एक अंश है उनका। तो उस तरह से आप देखेंगे तो उनसे डील अच्छे से करते हैं ये। तो राहु केतु जो है वो इसी तरह के ग्रह हैं, इसी तरह के प्रभाव हैं, तो उनके प्रभाव उन्हीं के देवता के पास हैं जो कि भैरव बाबा है। आप रेगुलर उपासना नहीं करते, मंदिर जाइए हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, और उनकी शरण में जाइए, अपनी दुखों का करिए, प्रसाद लेकर जाइए, वहाँ से वापस लेकर ना आकर के वहीं पे लोगों को, या जो और केतु का सबसे बड़ा है स्ट्रीट डॉग्स। भैरव बाबा को आप देखते हैं साथ में एक डॉग होता है, तो स्ट्रीट डॉग को भी आप कुछ खिला सकते हैं। अपने कुत्ता कई लोग पालते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब स्ट्रीट डॉग्स को ही खिलाइए बिस्किट और ऐसी चीज़ें, और मीठा थोड़ा कम हो उसमें। और आप दूसरे गली के 2-3 गलियों के अलग अलग टाइम का, वरना वो पीछे पड़ जाता है ना, तो अलग अलग गलियों के जो डॉग्स हैं उनको अलग अलग टाइम पे खिलाइए, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। वहीं पे और दूसरे ग्रहों से रिलेटेड अगर वो हो जाते हैं तो ये उस तरह से प्रभाव देते हैं, चाहे कैसी भी कुंडली में सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी हो। तो ये इस तरह से कई बार व्यक्ति खुद कुछ नहीं करता, वो साफ होता है, लेकिन उसे षड्यंत्र में फंसाया जाता है। तो षड्यंत्र भी होते हैं, लेकिन इसलिए आप उपासना करते रहिए, ईश्वर में श्रद्धा रखिए, तो ये सब कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह से केतु ग्रह के बारे में हमने जाना, और राहु ग्रह के बारे में जाना। इनकी महादशाएं में इस तरह से फल हो सकते हैं, तो आप ये उपासना करने से आपको फल मिलेगा अच्छा। बाकी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ओवर थिंकिंग आ जाती है जब हम राहु केतु की बात करते हैं, जो माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ उपासना करने से, ईश्वर में श्रद्धा रखने से ही सब कुछ सॉल्व हो रहा है, तो ये सबसे बढ़िया है।
और ये जैसे मैंने कहा कि ट्रैवलिंग का होता है तो अपने ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं तो ठीक, और ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ गंदगी ऑलरेडी हो, जो कि किसी तरह की बदबू हो। तो इस तरह से नाले के आसपास घर और ये सब नहीं लेना चाहिए, और इस तरह से आप अपना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो और एक्टिव करता है फिर राहु को, केतु को। तो आप इस तरह से एक साफ़ सुथरी जगह में रहिए, और ट्रांसफ़र होता है तो अगर आपके भले के लिए आप रेडी है तो भी करिए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप करवाना चाहते हैं तो आप ये मैंने कहा जैसे ट्रैवल कर करके आप पहाड़ी वाले मंदिर में जाते हैं तो ये अच्छा फल देता है। केतु के बारे में और बात करें तो जैसे कुछवत केतु यानी कि मंगल के समान फल देने वाले होते हैं। तो मंगल किस प्रकार आक्रामक रवैया और इस तरह से रिलेटेड है, तो आग लगना, एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। सांप या बिच्छू का काटना, इस तरह से हड्डी टूटना, इन सब चीज़ों से ये रिलेटेड है। सडन एक्सीडेंट वगैरह होना, तो इनसे रिलेटेड है, तो ये मंगल से के समान है। और केतु के उपायों में से ये भी है कि केतु जो अपाहिज होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन्हें आप कंबल दान करें सर्दियों के दिनों में, जिससे भी फ़ायदा होता है। 2 कलर की कंबल आप लोग जो हैं, जो भी स्त्री पुरुष हैं, वो दो 12 कलर के जो चेक्स के जिससे कपड़े होते हैं वो पहनना बंद करें। तो इस तरह से आप अच्छा होता है। जिस प्रकार पहले से अगर आप किसी को शत्रु को जानते हैं, उनके नेगेटिव वीक पॉइंट्स जानते हैं, या वो क्या करने के इरादे से आए हैं शत्रु, या फिर नॉर्मली कोई मेहमान भी आ रहा है घर में, तो आप उनको जानते हैं कि ये हमें यहाँ टोका टाकी करेंगे, तो आप पहले से क्लीनिंग करते हैं उस जगह की, या उस तरह से आप देखें तो ये पहले से ही आप प्रिपेयर होते हैं। तो इसी प्रकार इसी महादशाओं महादशा आने वाली है, तो उससे पहले आप प्रिपेयर होइए। आप ये सब चीज़ें ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और परेशान नहीं होंगे, और सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करेंगे। इस तरह से आप अच्छा फल पाएंगे। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।